आशा करता हूँ तुम लोग को ये आधा से ज्यादा याद हो गया हो, है ना। इजी नोट लिखाया हो, है कि नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ का कि सन्यासी फकीर विद्रोह एर प्रकृति, सन्यासी और फकीर विद्रोह एर प्रकृति आलोचना करो, ठीक है। प्रकृति पूछे या फिर तुम लोगों को सन्यासी फकीर विद्रोह के बारे में कुछ भी पूछे, ठीक है। तुम लोग जो याद करके गए हो वही लिखना, खाली छोड़ के नहीं आना है, सबसे पहला चीज, ठीक है। खाली छोड़ के आना नहीं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे सन्यासी फकीर विद्रोह क्या है, ओके। 1763, ठीक है, 1763 ईस्वी से लेकर 1800 ख्रीष्टाब्द, है ना। कितना से कितना? बहुत अच्छा, समझ में आ गया। किसी का तो क्लियर ही नहीं समझ में आया मुझे। हाँ, कितना से कितना? ख्रीष्टाब्द 2। अच्छा, तो 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ या फिर कहा जाए तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, पूरा अंग्रेज सरकार को प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? यहाँ पे इंडिया को संभालने का काम कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। भारत को कौन चला रहा था उस समय? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध है 1763 থেকে 1800 খ্রিস্টাব্দ অবধি যে বিদ্রোহ হয়েছিল তাকে বলা হয় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। समझ में आ गया? इतना इंट्रोडक्शन इतना लिख पाओगे? इजी है। अच्छा, तो यही है कि 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक, है ना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में या फिर विरोध में जो विद्रोह हुआ था उसी को क्या कहेंगे? सन्यासी और फकीर विद्रोह कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखेंगे हम लोग कि सन्यासी और फकीर विद्रोह, ठीक है, सन्यासी और फकीर विद्रोह के बहुत सारे मतभेद है ना। सन्यासी और फकीर विद्रोह এর সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনেকগুলি মতভেদ রয়েছে, ঠিক है, যেগুলি হলো निम्नलिखित। यहाँ तक लिख लेंगे, इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है। पैरा चेंज करेंगे और हम लोग लिखेंगे प्रकृति, है ना, कि यही पूछा है हम लोगों से। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे। नंबर 1, कृषक विद्रोह, ठीक है। हर एक जो पॉइंट होगा उसको लिखने का तरीका तुम लोग को सिखा दिया हूँ, है ना। इजी है, अटकोगे नहीं, इसीलिए वो इस तरह से लिखवाया गया है। नहीं तो किताब में और जो तुम लोग को मटेरियल्स मिल जाएंगे गूगल वगैरह में, है ना, गूगल बाबा से, वो तो कुछ हार्ड ही होते हैं, इसीलिए इजी में लिखवाया गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कृषक विद्रोह, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखो, बोला गया है सन्यासी और फकीर विद्रोह, ये जो है कृषक विद्रोह वाला पॉइंट समझेंगे, ठीक है। किछु ऐतिहासिकদের মতে, क्या है? ठीक है, किछु ऐतिहासिकদের मते, हिंदी में क्या है ये? कुछ इतिहासकारों का कहना है या फिर मानना है, ठीक है। अरे तुम भी किछु बोलना शुरू कर दिया हिंदी भाषा में के। तो किछु ऐतिहासिकদের मते, ठीक है, सन्यासी और फकीर विद्रोह छिलो एकटी कृषक विद्रोह। समझ में आ गया? इतना पहला लाइन कंप्लीट। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सन्यासी और फकीर विद्रोह था एक कृषक, क्या बोलेंगे उसमें? किसान विद्रोह, ठीक है। तो वो एक किसान विद्रोह था, कृषक विद्रोह। समझ में आ गया? अच्छा, बट क्या मैं विजिबल हूँ ना? इधर होने से और इधर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आगे। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। क्यों? अच्छा, इसके कारण वहां पे बताएंगे। कारण সন্ন্যাসী ও ফকির এরা ধর্মে या फिर ধর্ম চর্চা করতো, কিন্তু সাথে সাথে তাদের प्रधान जीविका ছিল। जीविका का मतलब होता है उन लोग का पहला काम क्या था, है ना, वो लोग क्या करते थे और पेट भरते थे, ठीक है। इसको कहते हैं जीविका। वो लोग रोज का काम क्या करते थे, ठीक है। तो वो लोग काम करते थे खेती बाड़ी, है ना, कृषि कार्य, ठीक है, यही बात है। तो তাদের प्रधान जीविका ছিল कृषि कार्य, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट खत्म, हट था, है ना, पूरा इजी। कि किछु ऐतिहासिकদের মতে
সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল একটি কৃষক বিদ্রোহ, কারণ তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। पहला पॉइंट कंप्लीट। नंबर 2 बोला दुर्बल विद्रोह। ठीक है, पूरा इजी है, वही सेम स्टार्टिंग क्या है, কিছু ঐতিহাসিকদের মতে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল একটি दुर्बल विद्रोह। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक कमजोर विद्रोह था, है ना हिंदी में। तो दुर्बल विद्रोह कैसे हो गया था, इसका भी कारण बताएंगे हम लोग, है ना। इसका कारण ये है कि সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ এদের সাথে অন্য কোন শ্রেণী তাদের সাথে যুক্ত হয়নি। इसका मतलब ये है कि ये लोग तो थे एक्चुअली में कृषक लोग, है ना, और कृषक लोगों के साथ में कोई भी तरह के लोग नहीं मिले, ना ही अमीर हो या गरीब हो, ऐसा कोई भी श्रेणी समझ में आ रहा है ना, कोई भी नहीं मिले थे। जैसे कि तुम लोग को मैंने उदाहरण पे बताया था कि कोई अगर स्टूडेंट्स लोग अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट के साथ में बुरा हुआ, है ना, तो उसका अगर विरोध कर रहे हैं, है ना, तो सब लोग अगर सोचो या आस पड़ोस के लोकल लोग भी अगर उनके साथ में आके मिल जाए और साथ में मिलकर प्रदर्शन करे, तो विद्रोह जो होगा वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा। सही बात है। लेकिन यहाँ पे इनको अकेला छोड़ दिया गया, है ना, और ये लोग लड़ रहे थे किनसे, अंग्रेजों से, है ना, ईस्ट इंडिया में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ये कृषक लोग, सन्यासी और फकीर लोग लड़ रहे थे, तो इनका वो विद्रोह जो था ऑब्वियसली कमजोर हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये लोग का जो विद्रोह था, ये एक विद्रोह जो था दुर्बल हो गया था, मतलब कमजोर हो गया। समझ में आ गया। नंबर 3 স্বাধীনতার সংগ্রাম। तो बोला गया है कि কিছু ঐতিহাসিকদের মতে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল একটি স্বাধীনতার সংগ্রাম। ठीक है, इसके कारण भी बताया गया। एक आदमी का नाम लिखवाया हूँ, क्या है, हेचिनसन। हाँ बिल्कुल, हेचिनसन। क्या नाम है, हेचिनसन। हाँ, হেচিনসন এর মতে এই সংগ্রামটি স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল, কারণ এখানে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, मतलब সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, ঠিক है, এই বিদ্রোহে এরা চাইতো নিজের দেশ থেকে বিদেশীদের, मतलब विदेशी कौन थे उस समय, अंग्रेज, उन्हीं को टारगेट करके कहा गया है कि विदेशीদের तारा ये देश থেকে दूर सराइते चाहिए या फिर भगा देना चाहते थे। सीधी बात, भाई कोई भी विदेशी नहीं चाहिए हम लोगों को, भागो यहाँ से, है ना। क्योंकि इनके पहले ही आए थे कौन, मुगल, है ना। मुगल काल में अच्छा था, लेकिन अंग्रेज जो आए उसके बाद भयानक लूट मार वाला सीन था, है ना। तो इसीलिए लोग अब एकदम उग गए थे यहाँ से, है ना, एकदम परेशान हो गए थे। इसीलिए लोग कोई भी दूसरा विदेशी लोगों को नहीं आने देना चाहते थे। समझ में आ गया। अच्छा, बच गया है लास्ट पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, है ना। क्या है पॉइंट, चलो बताओ फिर धर्म के बारे में जरा। हाँ, लाइन बताइए। বিদ্রোহ, ঠিক আছে। हाँ, ইংরেজরা ছলেও বলে কৃষকদের ধর্মে পরিবর্তন করতে থাকে। इससे पहले तो ऐसा लग रहा था बहुत सारा मधुमक्खी होता है ना, क्या बोलते हैं, बीज, है ना, वो सब एक साथ में कर रहा है, ऐसा लग रहा था। अच्छा, हाँ सही है पॉइंट, जो धर्म में विद्रोह या फिर धर्म भी सिर्फ कह सकते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ पर वही सेम होगा लाइन, क्या होगा, কিছু ঐতিহাসিকদের মতে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল একটি ধর্মের বিদ্রোহ या फिर धर्म रक्षार विद्रोह। सही बात है, धर्म को रक्षा करने वाला विद्रोह एक टाइप का था। क्यों, क्योंकि देखो भाई लड़ कौन रहा है, सन्यासी और फकीर, है ना। सन्यासी ये दूसरे जात का है, ये भी दूसरा जात का है ना, दूसरा धर्म का है। ये लोग अलग अलग लोग है, लेकिन ये लोग मिलकर लड़ रहा है किसी खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों, उनको पता चल चुका था, क्यों कि अंग्रेज लोग जो आए हैं ना, ये लोग छल और बल दोनों का यूज कर रहे हैं, है ना। गरीबी का भी फायदा उठा रहे लोग। कैसे, किसी को छल से मतलब छल कपट करके, है ना, धोखा देके हो,
या फिर झूठ बोल के हो, इस तरह से धर्म का परिवर्तन कर दे रहे हैं, है ना। ठीक है, मतलब क्रिश्चियन बना दे रहे हैं, और कभी कभी ताकत यूज करके, इसको कहते हैं बल, है ना। ताकत यूज करके ये लोग क्या कर रहे थे, मतलब धर्म का परिवर्तन कर रहे थे, है ना। बिल्कुल, तो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा असुविधा ऑब्वियसली यही लोग को होगा, है ना, सन्यासी और फकीर लोगों को होगा, है ना। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन सन्यासी और फकीर विद्रोह कंप्लीट हो गया। इजी था ना। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब भूमिका लिखना है।